हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज अभी ये रीडिंग हो रही है ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस की करंट एनर्जी चेकिंग के लिए। आप जैसे कि जानते हैं ट्विन फ्लेम वो सोल है जो में एक ही दिल के दो टुकड़े, दो हिस्से, और सोलमेट्स वो कि जैसे कि एक दूसरे के लिए बने हों। दोनों कनेक्शंस में सिमिलरिटीज़ है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन काफ़ी कम होते हैं और उनकी खासियत ही अलग है। जब तक आपका दिल नहीं मानता, दिल नहीं चाहता, सोल नहीं चाहता, हर चीज़ जैसे बंधी हुई है, रुकी हुई है या खुश होती है, हर फीलिंग्स ही अलग है। तो ये जर्नी स्पेशली ट्विन फ्लेम की तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इसमें सब्र और अपने आप को ही समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम चेक कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज़। ये सोलमेट्स के लिए भी लागू होता है। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी जहाँ पे मतलब हम लोग पकड़ सकते हैं कि वो आपके डिवाइन मस्कुलिन है। तो ये जो एनर्जीज़ है हम चेक करेंगे उसी रिलेशन के लिए कि उनकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है सोल अवेकनिंग की। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो आप हो, आप मेल हो फीमेल हो, उससे मैटर नहीं करता। ये एनर्जीज़ की बात चल रही है। आप जो एनर्जीज़ है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, लविंग, और सब मेहनत तो आप ही कर रहे हैं। ये जर्नी ऐसी ही होती है। आप इमोशनल है, वो लॉजिकल है, वो आप दिल से सोचते हैं, वो दिमाग से सोचते हैं। तो जब एनर्जीज बैलेंस होती है, आप भी थोड़ा लॉजिकल स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे और वो थोड़ा इमोशनल होते जाएंगे। एनर्जी जैसे जैसे बैलेंस होगी वैसे वैसे आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, आपका यूनियन होगा। और यूनियन होने के बाद सबसे पहला तो चीज़ है कि आपको सोल पर्पस के ऊपर काम करना है, तभी हर चीज़ मुमकिन है, वरना जन्मों जन्मों का चक्कर चलता रहेगा। तो देखते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज़ कहाँ तक है। न्यू मून का असर उनकी एनर्जीज़ पे क्या पड़ा है वो जानने की मैं कोशिश करूँगी। बहुत सारे आ गए। द बर्डन, rebirth, ripeness, traveling, we are the world, separation, और बॉटम में देखे द पास्ट लाइव्स। तो आप देख सकते हैं कि पास्ट लाइफ तो आप लोग का रिश्ता है जन्मों जन्मों का। और फिलहाल जिस सिचुएशन में है, जॉब हो, करियर, बिजनेस, थर्ड पार्टी, जो भी सिचुएशन है उनके लाइफ में, आपको पता होगा कि आप उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन है। उस सिचुएशन में वो बहुत बर्डन फील करें। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बहुत जोरों शोरों से चालू है उनको बहुत सारा रियलाइजेशन या उनकी अंदरूनी जागृति की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। राइट टाइम के लिए वो कहीं ना कहीं वेट करे, तो कहीं ना कहीं किसी को लगता है कि राइट टाइम आ चुका है।
बहुत ही अवेकनिंग प्रोसेस जिनकी हो चुकी है, वो राइट टाइम के लिए तैयार है राइट टाइम के लिए, ऐसा फील हो रहा है। और अपने इमोशंस को उन्होंने बहुत ज़्यादा दबा के देखा, लेकिन आपके साथ ही वो कंप्लीटनेस मतलब एक पूरी तरह से एक सोल हैप्पीनेस, मतलब यही तो इस कनेक्शन की खासियत है कि कितने भी कुछ रिश्ते हो, कुछ भी हो, इस रिश्ते में जो सुकून है न आपको मिलेगा न उनको। वो कंप्लीटनेस, अधूरापन जो आप लोग का पूरा होगा वो यही है। और वो ट्रैवल करके आपसे मिलना ना चाहते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि आप लोग का यूनियन पॉसिबल है, क्योंकि उनकी मतलब उन्होंने बर्डन उठा के देखा, सप्रेशन भी किया, मतलब जिम्मेदारियों के नाते सब कुछ करके देखा, फीलिंग्स को दबा के देखा, खास करके जो सोल लेवल पे उनकी फीलिंग्स है वो भी दबा के देखा, लेकिन उनको एहसास हो रहा है कि आप ही उनको कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस या आप उनको इशारे दिए जा रहे हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीशन में है और राइट टाइम जैसे आ चुका है और आने वाला है कुछ केसेस में, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है यूनियन की। तो आप अपना इनर वर्क अगर बहुत अच्छे से करते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यूनियन की। थ्री ऑफ सोर्ड्स मेजर हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, बहुत ही दिल टूटा हुआ है, शायद थर्ड पार्टी का इशू था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बहुत बिखरी हुई है, खास करके इमोशनली बहुत तोड़ा गया है उनको यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि जब आपके दिल पे वार लगता है तभी आप किसी के दिल के फीलिंग्स को समझते हैं। डिवाइन मस्कुलिन काफ़ी लॉजिकल माइंड होता है, प्रैक्टिकल होता है, वो दुनियादारी समझते हैं, इमोशंस नहीं समझते। तो उनको हार्ट ब्रेक दिया गया है ताकि इमोशंस समझे। एस ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली आपको आपके पास आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग प्रोसेस या तो चल रही है या तो हो गई है। वो मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यू मून की एनर्जीज उनको बहुत डिस्टर्ब कर गई है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बोले ना अंदर से झंझोड़ रही है बहुत ज़्यादा। थ्री ऑफ कप्स अगेन यूनियन चाहते हैं आपसे, वो आपके साथ ही उनको जो कंप्लीटनेस फील होता है ना, वो आप ही के साथ होता है। एट ऑफ वैंड्स, तो कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे आपसे। आपको लग रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, मिलने नहीं आ रहे या कुछ भी, तो पॉसिबल है। ट्रैवलिंग का कार्ड भी आया था, तो डेफिनेटली वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं और कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जीज बहुत मुझे इमोशनल हाई डिस्टर्ब लग रही है। खास करके अपना तकलीफ, अपना दुख या कुछ ना बोल के भी जो सुकून आपके साथ है वो फील कराना चाहते हैं, वो फील हो रहा है उनको। नाइन ऑफ कप्स उनकी विश है कि आपके पास आए, ये रिश्ता वापस जुड़े, या अगर नहीं भी है, आप लोग शायद एक दूसरे को मिले भी नहीं हो तो यूनियन है, और अगर आप सेपरेशन में हैं तो रीयूनियन है। बहुत ही डिस्टर्बिंग और बेचैन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो जल्द से जल्द आके मिलना चाहते हैं, जल्द से जल्द। क्विक एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। और द वर्ल्ड, यूनिवर्स आपके साथ है, उनकी भी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। मैंने कहा ना राइट टाइम जैसे आ रहा है, उनके जो कर्माज जैसे कि दिल नहीं समझना आपका,
वो कंप्लीट हो रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने की वजह से ये सब बदलाव उनमें आ रहे हैं। रीबर्थ का कार्ड था, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो रहे हैं उनके। तो पहले जिस तरह से समझ नहीं रहे थे, पहले अगर उनको लगता था कि ये सोल कनेक्शन, ये एक दूसरे के लिए बनना और ये क्या क्या बातें हैं, सब बकवास है। बट अभी वो बातें जो सुनी सुनाई थी, अभी वो फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं लिटरली। एस ऑफ वैंड्स, तो बहुत बहुत पैशन है आपके लिए, बहुत अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा बेचैनी की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, और इसी तरह से नई शुरुआत बहुत चाहते हैं आपके साथ। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में बहुत ज़्यादा मुझे यूनियन का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स है, कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, और ख़ास करके उनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो डेफिनेटली 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 आपके पास आने की पूरी कोशिश। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो सेल्फ लव करना सीख रहे, इनर वर्क करना सीख रहे। माना कि उनको पता नहीं होगा कि ये सब क्या होता है, लेकिन अपना ही ध्यान रखना, अपने जज्बातों का, अपना हर चीज़ से अपने बारे में सोचना, बट एक अलग तरीके से अपने लिए, तो वो कर रहे हैं। और ख़ास लोग कुछ हो सकता है कि आपको वैसा देख रहे, आपको जब समृद्ध देख रहे हैं, तो उनमें वो बहुत ही आपके लिए ना एक अजीब सा आकर्षण, एक मैग्नेटिक फील हो रहा है आपके पास आके, मतलब वो जो एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज फील करना चाहते हैं। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हालांकि बहुत चुप है, बहुत ज़्यादा रुखे बने हुए, बहुत बात भी नहीं कर रहे, और बात भी करते होंगे तो सीधे मुंह से बात नहीं करते होंगे, ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, ज़रा ज़रा सी बात पे चिढ़ते होंगे। तो कोई नहीं, क्योंकि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चालू है। हाल ही में उनका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिल टूटा हुआ है, तो अपने आसपास के नेगेटिव लोग, नेगेटिव रिश्ते, नेगेटिव एनर्जीज उनको कट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा बॉटम ऑफ डेक है जजमेंट। तो सुनवाई यूनिवर्स की तरफ से होने वाली है। उनके लाइफ में इतना डिस्टर्बेंस है, बहुत सारा चीज़, बहुत सारी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बहुत सारी उतार चढ़ाव, कि वो खुद भी नहीं समझ पाए कि ये क्या है, कि ये जो चीज़ें हैं, इतना तकलीफ, इतने ये सब सोचना, मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि किसी इंसान पे मैं जितना भरोसा करता हूँ, स्पेशली अगर पेरेंट्स वगैरह है, तो वो सोचा नहीं था कि उनको इस कदर मना करेंगे कि उनकी खुशी देखी नहीं जाएगी, उनकी खुशी के बारे में सोचा नहीं जाएगा। तो उस कदर बहुत दिल टूटा हुआ है। लेकिन अभी उनकी विश है, जैसे वो कंप्लीशन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लीशन, कि आपके साथ यूनियन में आए, वो खुशियाँ वापस महसूस करे, कम्युनिकेशन करे, बातें करे, और आपको खास करके देख के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है, ऐसा फील हो रहा है। मतलब आपका जो इनर वर्क है, अगर दिख रहा है उनको, तो वो उनको पॉजिटिव एनर्जीज बहुत पुल कर रही है। और जजमेंट का कार्ड आया है, तो अभी सुनवाई यूनिवर्स की तरफ से होगी। द वर्ल्ड का भी कार्ड आया था, तो अभी सब चीज़ें हैं यूनिवर्स ने जैसे हाथ में ली हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। हर चीज़ अभी यूनिवर्स अपने कंट्रोल में ले रही है, उनकी अवेकनिंग कराना, क्योंकि आपकी अवेकनिंग उन्होंने कर चुके हैं। आपको दुख देके, आपको उस दुख को समझने का कोशिश करके, अगर आप अपने दुख को, तकलीफ को समझ रहे, इस सेपरेशन को समझ रहे, आप अपने सोल जर्नी को समझ रहे, तो डेफिनेटली ये सब एनर्जीज आपकी हैं, और फिर ये यूनियन होके रहेगा। क्योंकि ये कनेक्शंस की खास बात ये है कि सोल लेवल पे एक समझ, और उस समझ के द्वारा आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो पर्पस समझ रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, वो उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं,
तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपके साथ होगी। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, मतलब बहुत ही पॉजिटिव। जैसे एस ऑफ पेंटिकल आया, एस ऑफ वैंड्स आए हैं, 2 एसेस आए हैं, बहुत पॉजिटिव। आपका इनर वर्क जारी रखिए, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है यूनियन के। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, 2 एसेस आए हैं, तो डेफिनेटली न्यू मून है और इसकी एनर्जीज बता रही है कि न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफिनेटली डेफिनेटली यही तो मुझे दिख रहा था, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, समृद्धि आगे आपका वेट ही कर रही है। आगे सिर्फ समृद्धि और समृद्धि, खुशहाली और सब कुछ है, सब कुछ। तो बी पॉजिटिव, आप लोग बस अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रहिए, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, तो बस आपका यूनियन हो जाएगा। क्योंकि 2 एसेस आए हैं और न्यू स्टार्ट इज कमिंग ऑन अ न्यू मून, न्यू मून। तो डेफिनेटली डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज ऑफ यूनियन है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।